हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एरे की डिस्कशंस करेंगे सी लैंग्वेज के आपके नेक्स्ट लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में किया एरे वन डायमेंशनल मींस सिंपल एरे जिसमें आपने कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ बेसिक डेटा टाइप, ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी सी के अंदर एरे की। तो आज हम करेंगे एक नेक्स्ट लेवल मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें मल्टी डायमेंशंस में हम कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, आप कितनी भी डायमेंशंस, लेकिन जितनी मैनेजेबल होती हैं हम उतनी यूज़ करेंगे। तो 2 डायमेंशनल एरे जो होगा वो रो और कॉलम्स का कंसीडर होगा, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आपका जो एरे है वो मेमोरी जो रिजर्व करता है वो कॉन्टिन्यूएशन में सेम वैसे ही रिजर्व करेगा कॉन्टिगुअस लोकेशंस में, जैसे सिंगल डायमेंशन एरे ने मेमोरी को रिजर्व करना होता है। तो आप क्या करोगे, सिंटेक्स को फॉलो करोगे जो मैं आपको अभी गाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करवाऊंगी जिसमें हम सिंगल डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज करना सीखेंगे। नेक्स्ट उसमें कोई भी वैल्यू को सर्च करेंगे कि वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है, कौन सी इंडेक्स पे स्टोर है। तो इसके लिए हम ये एग्जांपल लेंगे। मैंने लास्ट जो कल एरे का लेक्चर लिया उसमें मैंने सिंगल डायमेंशन एरे की वैल्यूज को आइदर यूजर से इनपुट करवाया और मैंने उसको डायरेक्ट वैल्यू असाइन करके दिखाई। आज हम करेंगे असाइनिंग द वैल्यू और इनिशियलाइजिंग इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सपोज आई हैव एन एरे ऑफ डायमेंशन 5, डायमेंशन 5, इंडेक्स 0 पे है 2, इंडेक्स 1 पे है 3, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 1 के जगह पे हमें 0 से स्टार्ट करनी है। तो A0 में 2 है, A1 जिसका नेम है उस लोकेशन पे 3 स्टोर्ड है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले, इस टॉपिक को लीव करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि मेमोरी लोकेशंस जो है वो कॉन्टिगुअस होंगी और जो इंडेक्स है वो हम अपने प्रोग्राम के कंसर्न में यूज करते हैं। उसका मेमोरी लोकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। A0, A1, A2, A3 एंड A4, तो इनमें वैल्यू जो स्टोर हो रही है 2, 3, 5, 1 एंड 9 वो मैंने इनिशियलाइज कर दी। मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको प्रिंट करवा के देखना है। तो मैं ये हटा देती हूँ जिसमें मैंने इसको स्कैन एफ करवाया है। मुझे अब यूज़र से वैल्यू को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या किया मैंने, जैसे मैं 0 से स्टार्ट करके लेस देन इक्वल टू 4 एंड आई विल गिव प्लस प्लस आई, it will show the value of A0 that is 2, A1 हम इस वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इस तरह से भी ले सकते थे, इस तरह से, सॉरी, A0 इज इक्वल टू 2, A1 इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। इस तरह से मैं 5 स्टेटमेंट्स को अलग अलग से भी ले सकती थी, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट करली ब्रैकेट में इनिशियलाइज करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि करली ब्रैकेट के अंदर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज लेनी है और वो वैल्यू जिस सीक्वेंस में पड़ी है उसी सीक्वेंस में इंडेक्स वेरिएबल्स को, इंडेक्स्ड वेरिएबल्स को मिलती रहेंगी। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। आई की वैल्यू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4 प्लस प्लस आई। तो F2 सेव, कंट्रोल F9 टू रन द प्रोग्राम। There is an error, I have not initialized the variable I before using it. I can initialize the variable I like this. Now we will run. It is showing 2, 3, 5, 1, 9.
अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ इस प्रोग्राम को, और हम सर्च करेंगे वैल्यू, कोई भी वैल्यू मुझे सर्च करनी है ताकि आपको इंडेक्स की प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं एक वेरिएबल और लेती हूँ इंट एस, और मैं यूज़र से बोलती हूँ कि वो मुझे बताए कि उसने कौन सी वैल्यू को पूछना है कि वो कौन सी इंडेक्स पे स्टोर है। तो मैं यहाँ पे दूंगी प्रिंट एफ एंटर वैल्यू टू सर्च, scanf it will ask the value to store in as I will search। फोर लूप में एक एक वैल्यू को ये पिक करता जाएगा और मैं इसको कंपेयर करती जाऊंगी ए आई के साथ। इफ ए आई इज इक्वल टू एस देन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एट विच इट हैज सर्च द वैल्यू। तो यहाँ पे एक चीज और है कि जब भी आप कोई इफ फॉर लूप या वाइल लूप, ये कोई भी लूप या कंस्ट्रक्ट यूज करते हो जिसके बाद आप एक कर्ली ब्रैकेट का कोड ब्लॉक देते हो, तो कर्ली ब्रैकेट्स को हम स्किप कर सकते हैं, मींस ऑप्शनल है अगर वहां पे सिंगल स्टेटमेंट फॉलो कर रही है कंडीशन को। तो यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कर्ली ब्रैकेट अगर नहीं दी तो अंडरस्टूड है कि इफ़ कंडीशन के साथ ये वाली स्टेटमेंट अटैच है, इसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट होगी तो वो लूप की कंसीडर होगी, वो इफ़ कंडीशन के साथ अटैच नहीं होगी। तो अभी ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, I0 A0 में वैल्यू है 2 और S में सपोज करो मैंने 9 बोला है, तो ये कंपेयर करेगा वैल्यू। तो AI की जगह पे क्या A0 में वैल्यू पड़ी है 2, इज 2 इक्वल टू 9, नो। तो ये स्किप करके printf को नेक्स्ट इस कर्ली ब्रैकेट से, इस वाली कर्ली ब्रैकेट से वापस थर्ड सेक्शन में जाएगा, थर्ड सेक्शन से फिर सेकंड सेक्शन में कंडीशन चेक करेगा। इफ A1 इज इक्वल टू एस, फिर से चेक करेगा। इस तरह से जब इंडेक्स 4 होगी तो इसको वैल्यू 9 मिलेगी, मींस A4 इज 9, सो 9 इज इक्वल टू 9, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ 4 नॉट 9, बिकॉज मैंने क्या प्रिंट करवाया है कि द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ वैल्यू इज इक्वल टू %d इज stored at location, %d यहाँ पे मैं दूंगी AI, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने इसको किस फॉर्मेट में लिखा है। मैंने क्लियर इसका मैसेज इस तरह से दे दिया कि वैल्यू ऑफ %d, जैसे ये %d को देखेगा तो ये वैल्यू AI उस जगह पे जो भी AI की वैल्यू है वो दिखाएगा और ये भी बताएगा कि ये कौन सी इंडेक्स पे है। एंटर वैल्यू टू सर्च, सपोज आई से 9, वैल्यू इज इक्वल टू 9 इज स्टोर्ड एट लोकेशन 4। इसी तरह से सपोज करो मैं रन टाइम पे वैल्यू सर्च करती हूँ 5, वैल्यू 5 इज स्टोर्ड एट लोकेशन 2। तो इस तरह से आपको शायद इंडेक्स में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैंने 5 वेरिएबल्स लिए हैं एक एरे के अंदर, मे बी मुझे 100 एलिमेंट्स पे भी काम करना होगा लेटर ऑन आपका BCA में स्पेशली एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे नेक्स्ट, इसलिए आप इसको एज ए बेस अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं एरे के 2 एरेज को आपस में कंपेयर करना है, जहाँ पे दोनों एरेज में लार्जेस्ट वैल्यू है तो आपको एक थर्ड एरे बनाना है। इस तरह की असाइनमेंट्स आप फॉलो कर सकते हो, बुक्स के अंदर एक्सरसाइजेज आपके दी हुई हैं। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट लेवल का एरे आज डिस्कस करेंगे, जिस तरह से सिंगल डायमेंशन एरे के लिए मेमोरी लोकेशंस मैंने 5 अभी रिजर्व की। सपोज मैं इस तरह से असेस करना चाहती हूँ अपने एलिमेंट्स को कि वो टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म मीन्स आपको पता होगा जैसे आप एक्सेल में करते हो
सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। हर इंटरसेक्टेड सेल का एक इंडेक्स वैल्यू होगी, सब्सक्रिप्ट होगा, रो सब्सक्रिप्ट एंड कॉलम। जैसे सपोज करो मैंने एक एरे लिया 2 और 3 डायमेंशंस का, मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो 2 रोज की इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 1 2 रोज। 3 कॉलम्स कैसे होंगे, ऊपर 0 1 2 3, मीन्स टोटल सेल्स कितने होंगे, 3 इंटू 4 12। अगर मैंने डायमेंशंस इस तरह से लिए हैं 2 और 3, सॉरी 2 जो है वो 0 और 1, और 3 के लिए 0 1 2, सॉरी 3 इंटू 2 6। तो अभी हम उसी की एग्जांपल लेते हैं, इसको ही हम सेव एज करते हैं, सेव एज डबल डायमेंशन एरे। तो मैं यहाँ पे एरे की डायमेंशन 2, और इसको मैं इनिशियलाइज भी कर सकती हूँ सेम ऐसे ही, लेकिन अभी के लिए मैं वैल्यू को इनपुट करवाती हूँ। मुझे 2 इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे उसको टेबुलर फॉर्म में यूज़ करना है, एक रो का इंडेक्स इंक्रीज करने के लिए और एक कॉलम का। हम 0 रो के लिए 0 कॉलम पे पहला सेल होगा, 0 0 पहला सेल, 0 1 सेकेंड सेल इन द फर्स्ट रो। तो इसको कैसे हम इनपुट करवाएंगे, एंटर वैल्यूज। सपोज मैं ये सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम बनाती हूँ डबल डायमेंशन एरे का, जिसमें मुझे ये नहीं चाहिए अब वेरिएबल एस। यहाँ पे मैंने एक और लूप लगाना है, फॉर j इज इक्वल टू 0, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, 4 के यहाँ पे मुझे बाहर वाला जो लूप है वो रो के लिए चलाना है, और j जो है लेस देन इक्वल टू 2, और ये क्या है 1। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल 2 रोज हैं। तो पहले की जो नंबरिंग होगी 0 और सेकंड रो की 1, नेक्स्ट कॉलम 0 1 2, फर्स्ट रो को उठाएगा i0 को। आज हम नेस्टेड लूप की भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप नेस्टेड है। तो मैं आपको इस तरह से वैल्यू प्रिंट करना बताती हूँ, स्टोर करवाना बताती हूँ कि आपको इंडेक्सिंग समझ आ जाए। अभी आपने बोला कि स्कैनएफ करना है आपको, इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट इसके बाद ये जो करली ब्रैकेट ले रहे हो ये सेकंड नेस्टेड लूप की है। आपका जो आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 0 और 1 के लिए। नेक्स्ट लूप है j इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, और फिर यहाँ से जब वो बाहर आएगा तो वो इस करली ब्रैकेट से जब ये बाहर आएगा तो ये इस करली ब्रैकेट से नेक्स्ट i को इंक्रीमेंट करने जाएगा, मींस रो वाइज वैल्यूज हम एंटर कर रहे हैं। i की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, फिर से कंडीशन ट्रू है, j फिर से 0, फिर से 1, फिर से 2, ये लूप 3 टाइम्स फिर चलेगा। फॉर ईच वैल्यू ऑफ i लूप ऑफ j विल एग्जीक्यूट 3 टाइम्स, 0 1 2 फॉर ईच कॉलम, means for each row it will execute 3 times for each column। तो अभी हम जो वैल्यू स्टोर करवाएंगे, हमने सबसे पहले एक कॉमन मैसेज दे दिया एंटर वैल्यूज। तो हमें टोटल कितनी वैल्यूज एंटर करनी होंगी, 6, 3 इंटू 2 6। तो एक टेबल जो 2/3 का है उसमें हमने वैल्यूज एंटर करवा दी, और इन्हीं को ही वापस अगर हमने प्रिंट भी करवाना है तो हम इसी लूप को कॉपी कर लेते हैं।
कंट्रोल इंसर्ट, ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये एनक्लोज्ड है इस लूप के अंदर। तो मुझे क्या करना है कि जब मैं ये प्रिंट करवा रही हूँ तो ये एक रो है, और फिर जब ये इस लूप से बाहर आएगा तो मुझे क्या करना है, प्रिंटफ \n। अब इस लूप को एक बार आप समझ लो कि ये जो लास्ट ब्रैकेट है ये आपकी आई के लूप के लिए है। इसमें वैल्यू 0 0 0 1 0 2 पहले प्रिंट होंगी, मींस एक रो पहले कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप एंटर की के लिए कोड दे रहे हो, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे J 0 to 2, I 0 to 1, और यहाँ पे हमने लेस देन के साथ दे दिया तो वो सेम ही है कोड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले वैल्यू देते हैं, तो ये हमारा डबल डिमेंशन एरे है। इसमें मैंने एंटर की प्रेस जो करवाई है वो एक रो कंप्लीट होने के बाद करवाई है। तो 3 4 5 मेरा कौन कौन सी लोकेशंस पे है, 0 0 0 1 0 2, और जो नेक्स्ट 2 7 8 है वो मेरा रो नंबर 1 पे है और कॉलम नंबर 0 1 2। सपोज करो कि मेरे को कोई वैल्यू सर्च करनी है सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट एक सिंगल डिमेंशन एरे के लिए प्रोग्राम किया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम ये पूरा एरे इनपुट कर लेंगे, या फिर हम इसमें भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। हम इसको हटा सकते हैं, इसको पूरे को हम हटा देते हैं। उस केस में क्या है कि मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करना भी आपको बता देती हूँ कि वी कैन ऑल्सो इनिशियलाइज इन द कर्ली ब्रैकेट्स लाइक दिस। हमें जितनी भी वैल्यूज देनी है हम यहीं पे दे देंगे। टोटल मैंने ये वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। फर्स्ट रो में 20 40 30, नेक्स्ट रो में 10 34 एंड 25। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जब यूज़र को एंटर वैल्यू टू सर्च, scanf स्कैनएफ करेंगे एस के अंदर, और जब हम ये प्रिंट करवा रहे हैं उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन दे देंगे। इफ़ वैल्यू ऑफ aij ईच एंड एवरी सेल वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद द गिवन वैल्यू s। तो मैंने प्रिंट एफ क्या देना है यहाँ पे, %d, यहाँ पे मैं देती हूँ रो इज इक्वल टू %d स्पेस कॉलम इज इक्वल टू %d। तो हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे i, j।
हम ये भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू परसेंट डी इज स्टोर्ड एट रो दिस एंड कॉलम दिस। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू देंगे ए, आई एंड जे। यहाँ पे मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट से पहले करली ब्रैकेट को स्किप कर दिया। तो करली ब्रैकेट हम कब स्किप कर सकते हैं, जब आपके लूप या कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में सिंगल स्टेटमेंट हो। अगर मुझे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को देना है तो करली ब्रैकेट कंपल्सरी है। तो यहाँ पे आप आई और जे दो इंडेक्सेस, इनको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स। जैसे A11, A12, तो जो ये 1 और 2 है यहाँ पे ये इंडेक्स वैल्यू, इनको हम सबस्क्रिप्ट्स भी बोल देते हैं। तो टोटल वैल्यू मुझे सर्च करनी है 34। वैल्यू ऑफ 34 इज स्टोर्ड एट रो 1 कॉलम 1। तो हम चेक करते हैं, इसने दिया है कि रो 1 कॉलम 1। जीरो रो में हमारे पास 20, 40 और 30 स्टोर है, और 1 नंबर रो में हमारे पास 10, 34 और 25 लास्ट 3 वैल्यू स्टोर है। तो इसने 1 1 क्यों दिया, क्योंकि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0 से नेक्स्ट वाला कॉलम क्या बनेगा 1, 34। इसी तरह से आप एक वैल्यू और सर्च करके चेक कर लो। सपोज मैंने यहाँ पे दिया 40, तो 40 वैल्यू मेरी सेकंड नंबर पे स्टोर है, मींस रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 1। दिस वे आप डबल डायमेंशन एरे यूज कर सकते हो। सी में आप मल्टी डायमेंशंस ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे जैसे सपोज आपने 2, 3 लिया, तो आप यहाँ पे एक फर्दर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोगे इस तरह से डायमेंशन, और इसी तरह से उसकी फर्दर डायमेंशंस आप क्या करोगे, हर रो के लिए, हर कॉलम के लिए फर्दर थर्ड डायमेंशन होगी। तो आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सिर्फ हम 2 डायमेंशनल तक ही यूज़ करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप थर्ड डायमेंशन भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए इंडेक्सिंग का। तो अभी एक चीज़ और, कि जो स्टोरेज मेथड है वो किसी भी एरे की डायमेंशन बदलने से स्टोरेज मेथड सेम रहेगा, लोकेशंस जो होंगी वो हमेशा कॉन्टिग्यूअस होंगी। दूसरी डेटा स्ट्रक्चर से एरे का जो डिफरेंस है वो यही मेन रहता है कि जो एरे के पार्ट होंगे, एरे के वेरिएबल्स होंगे, उसके कंपोनेंट्स, वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस लोकेशन सर्च करेंगे जहाँ पे, तो जैसे सपोज अब इंटीजर एरे है, तो ये कितनी बाइट्स चाहिए इसको कॉन्टिन्यूएशन में, तो हमें पता है कि इंटीजर 2 बाइट्स रिजर्व करता है। तो इसमें हमारे पास टोटल 6 इंटीजर्स हैं, तो 6 × 2 12 बाइट्स। जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूएशन में इसको फर्स्ट मिल जाएंगी मेमोरी के अंदर, तो वो 12 बाइट्स को रिजर्व कर लेगा। फर्स्ट 2 को यूज़ करेगा A0 लोकेशन के लिए, A1 लोकेशन के लिए। तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यूएशन में इसको इंडेक्सिंग के थ्रू असेस कर सकते हैं। अब आपको कुछ 1-2 असाइनमेंट्स में देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको 2 सिंगल डायमेंशन एरे लेने हैं 10-10 डायमेंशंस के, और आपको एक थर्ड एरे जनरेट करना है उससे, जो इन दोनों के वैल्यूज़ का एडिशन है। इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कर लेने चाहिए। ये प्रैक्टिस करते करते आपको एरे के फर्दर कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो फिर इजी हो जाएंगे जब आप इनको बेस की तरह प्रैक्टिस कर लोगे। तो मल्टी डायमेंशन एरे में भी आप ऐसा कर सकते हो कि आप इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा के देखो। 2 मल्टी डायमेंशन एरेज लेके उनके बेस पे, जैसे आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स यूज़ करते हो, तो सेम मैट्रिक्स को अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की, तो 2 मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है, 2 मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो इसके अंदर आप डबल डायमेंशन से करोगे। जैसे आपने 2 मैट्रिसेस ले लिए डबल डायमेंशन के, तो थर्ड आप क्रिएट करोगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स। तो ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगी। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इससे नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्ट्रक्चर्स क्या है, आप इसको पहले से रीड करके भी आ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा। एरेज का कंसेप्ट जो है उसको थॉरली रीड करने के बाद आपकी अगर कोई क्वेरी है, प्रैक्टिकल करने पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे मेल करके उसका आंसर ले सकते हो। आई होप आप इसको शेयर करोगे
अगर आपको ये यूज़फुल रहेगा तो आप बाकियों को भी शेयर कर देना।